गाइस, आरबीआई ने आरबीआई ऑफिसर्स के लिए न्यू प्रमोशन पॉलिसी निकाली है। अब इस प्रमोशन पॉलिसी का खुलेआम प्रोटेस्ट भी चल रहा है और इस प्रमोशन पॉलिसी को वापस लेने के लिए आरबीआई ऑफिसर्स एकजुट हो गए हैं। ये प्रमोशन पॉलिसी क्या है? ऑब्वियसली ऑफिसर्स के हित में नहीं है, जैसा ऑफिसर्स समझते हैं, और इससे प्रमोशंस स्लो हो जाएंगी, ये तो बुरी बात है, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक अच्छी बात भी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हम ये वाला क्वेश्चन भी एड्रेस करेंगे कि क्या आरबीआई ग्रेड बी 2027 में आने के चांसेस हैं या नहीं, जो कि इस प्रमोशन पॉलिसी से भी क्लियर होता है। अब ये सारी चीज मैं अगले 2-3 मिनट में आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। हम जानते हैं कि जो आरबीआई ऑफिसर्स का स्ट्रक्चर है, मतलब हायरार्की लेवल है, दैट इज ग्रेड ए, ग्रेड बी, जहां पे अभी रिक्रूटमेंट होती है, हम इसको एएम असिस्टेंट मैनेजर भी बोलते हैं। फिर आता है ग्रेड सी, जिसको हम असिस्टेंट जनरल मैनेजर भी बोलते हैं। फिर आता है ग्रेड डी, जिसको हम डिप्टी जीएम भी बोलते हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर। तो उसके बाद आते हैं ग्रेड ई, ग्रेड एफ। ठीक है, तो अभी जो प्रमोशन पॉलिसी है उसको आप समझिए। सबसे पहले ये दो कॉन्सेप्ट आप समझिए। एक प्रमोशन होती है आपकी वैकेंसी बेस्ड, कि अगर वैकेंसी होगी तभी प्रमोशन होगी। बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे ही किया जाता है कि अगर वैकेंसी है तभी प्रमोशंस होंगी। दूसरा जो है प्रमोशंस होती हैं टाइम बेस्ड। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपकी प्रमोशन कर दी जाएगी, भले ही वैकेंसी है या नहीं। एक टाइम बाउंड प्रमोशन साइकिल रहता है कि 5 साल 3 साल एक जगह बिताने के बाद यू बिकम एलिजिबल एंड यू आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, ये दो तरह की प्रमोशंस हैं। अगर हम आरबीआई के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तब हुआ क्या है, ग्रेड बी से ग्रेड सी एग्जिस्टिंग, जो आज की बात मैं कर रहा हूं प्रमोशन पॉलिसी के बिना जो अब तक हो रहा था, तो 7 इयर्स लगते थे ग्रेड बी को ग्रेड सी ऑफिसर बनने में, जो अपने आप में बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा टाइम है कि आपको फर्स्ट प्रमोशन के लिए 7 इयर्स लग रहे हैं। ये टाइम बेस्ड, टाइम बाउंड थी कि 7 साल लगाने के बाद आपको ग्रेड सी बना दिया जाता है। और ग्रेड सी से ग्रेड डी, ठीक है, मतलब एजीएम से डीजीएम, ये जो साइकिल था ये भी टाइम बाउंड था, जो कि 5 साल था, कि ग्रेड सी से ग्रेड डी 5 साल में आपको बना दिया जाएगा। तो दोनों साइकिल, मतलब दोनों प्रमोशंस के जो क्राइटेरिया थे वो टाइम बेस्ड थे। ग्रेड बी टू ग्रेड सी 7 इयर्स, ग्रेड सी टू ग्रेड डी 5 इयर्स। अब चेंज क्या हुआ है जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। Still, grade B officers will be promoted to grade C within 7 years. It remains time bound. It remains time bound. लेकिन इसको जो ग्रेड सी से ग्रेड डी है, और ग्रेड सी से ग्रेड डी ही एक ऐसा जंप है जो आपको सीनियर लेवल मैनेजमेंट में ले जाता है। ठीक है, मैनेजर आप ग्रेड बी और ग्रेड सी में भी हैं, बट एक सीनियर लेवल मैनेजर जहां पे आप एक्चुअली पॉलिसी लेवल शिफ्ट बना सकते हैं, वो ग्रेड डी लेवल से शुरू होता है। तो अब इन्होंने क्या किया है, इसको टाइम बेस से हटा के इसको वैकेंसी बेस बना दिया है कि भले ही आप 5 साल पूरे कर लो, 5 साल के बाद अगर वैकेंसी होगी तभी आपको प्रमोशन दिया जाएगा, नहीं तो आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। पहले भी कभी कभार वैकेंसी नहीं होती थी, लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद भले ही डेजिग्नेशन ना दिया जाए, लेकिन पर्क्स एंड अलाउंसेस उनको ग्रेड डी के दे दिए जाते थे। तो एटलीस्ट मॉनेटरी वाइज उनको कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा था। ठीक है, भले ही डेजिग्नेशन बाद में मिले जैसे ही वैकेंसी अराइज होती है, लेकिन अब कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ना ही डेजिग्नेशन दी जाएगी एज पर न्यू प्रमोशन पॉलिसी, और ना ही पर्क्स एंड अलाउंसेस दिए जाएंगे। मतलब आपकी प्रमोशन बिल्कुल ही वैकेंसी बेस्ड हो गई है। अगर वैकेंसी नहीं है तो भले ही 5, 6, 7 साल आपको हो जाए, जब वैकेंसी आएगी तभी आपको कंसिडर किया जाएगा। तो ये एक मेजर चेंज हुआ है जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। ऑफिसर्स का कहना है कि जी पहले ही आपका ये 7 साल का पहला प्रमोशन है ग्रेड बी से ग्रेड सी, जिससे बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 5 साल थे, मतलब 12 साल में आपकी 2 ही प्रमोशन हो रही थी। अब आपने उसको भी अनसर्टन कर दिया है, कोई प्रिडिक्टेबल कैरियर प्रोग्रेशन ही नहीं है, बंदे को क्या मोटिवेशन रहेगा, ये उनका कहना है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे गलत है सही है, ये ऑफिसर्स का कहना है। और ये सारी चीजें मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं। अगर आप काफी न्यूज चैनल देखेंगे, सीएनबीसी, टीवी 18 जैसे रिप्यूटेड न्यूज वेबसाइट ने भी इस चीज को कवर किया है। तो यहां पे इंपैक्ट आ रहा है और इसी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। और प्रोटेस्ट इसके कॉन्टेक्स्ट में इसलिए ज्यादा हो रहा है कि आपका प्रमोशन साइकिल पहले ही बहुत स्लो था।
7 साल, फिर 5 साल, 12 साल में 2 प्रमोशन दे रहे थे, वो भी आपने अब बोल दिया कि पता नहीं होगी या नहीं होगी सेकंड प्रमोशन आपकी। तो इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, जो कि एक ऑब्वियसली नॉट सो फेवरेबल न्यूज है। एक तरह से ये ऑफिसर्स के लिए, ठीक है, ऑफिसर्स के लिए ये फेवरेबल न्यूज नहीं है, अनफेवरेबल न्यूज है। ठीक है, अब अच्छी न्यूज क्या है? अच्छी न्यूज ये है कि जो ग्रेड ए से ग्रेड बी का प्रमोशन साइकिल था, ग्रेड ए से जो ग्रेड बी का प्रमोशन साइकिल था, अब इसमें देखिए सपोज 100 सीट्स हैं, मतलब 100% जो प्रमोशंस होंगे 100 सीट्स के लिए, मतलब उसका जो 100% होगा, उसमें से उन्होंने बोला है 15% ये होगा जी मेरिट बेस्ड। मैं आपको ये समझाऊंगा, ये होगा मेरिट बेस्ड। 35% होगा जी क्वालिफाइंग बेस्ड। मेरिट बेस क्या है? ए से बी 5 साल में, 5 साल बाद आप पेपर देके, 5 साल बाद आप पेपर देके, मतलब आप मेरिट के बेस पे 5 साल बाद ही पेपर देके ग्रेड बी बन सकते हैं, बट सिर्फ 15% सीट्स ही मेरिट पे भरी जाएंगी। तो अगर 100 सीट्स हैं, सिर्फ 15 सीट्स ही इस मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन से भरी जाएगी, जिसमें वो लोग जिनको ग्रेड ए में 5 साल हो गए हैं वो बैठकर इसको दे सकते हैं। जो लोग इसमें नहीं बैठेंगे या क्लियर नहीं कर पाएंगे, फिर 7 इयर्स के बाद जो लोग 7 इयर्स पूरे कर लेंगे ग्रेड ए लेवल में, वो क्वालिफाई हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कि इन्होंने 7 साल लगा लिए हैं, तो 7 साल के बाद अब इनको ग्रेड बी ऑफिसर बना दिया जाएगा। तो ये 35%, मतलब 100 में से 35 सीट्स ऐसी होंगी जो क्वालिफाइंग, मतलब 7 साल पूरे करने पे प्रमोशन कर दी जाएगी। 15 सीटें ऐसी होंगी जो 5 साल जिन्होंने पूरे किए होंगे उनको मेरिट, मतलब एग्जाम के बाद मेरिट पे प्रमोट कर दिया जाएगा। बाकी ये होगी 50, बाकी बची 50। अच्छी न्यूज ये है कि प्रमोशन पॉलिसी से ये क्लियर होता है कि इंटरनल प्रमोशन से सिर्फ 50% सीट्स ही भरी जाएंगी। बाकी 50% कहां से भरी जाएंगी? इसका मतलब है बाकी 50% एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी, जैसा कि अब हो रहा है, अभी भी ऐसा ही हो रहा है। 50% ऑफ द वैकेंसीज इन द ग्रेड बी लेवल आर फिल्ड थ्रू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, जिसके लिए आप एग्जाम करवाते हैं, जिसमें सारे एस्पिरेंट्स अपीयर होते हैं, और 50% इंटरनली भरी जा रही हैं। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, जिससे डिराइव किया जा सकता है कि 50% सीट्स एक्सटर्नल तरीके से ही, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से ही रिक्रूट करने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। ये हमारा इंटरप्रिटेशन है, कहीं लिखा नहीं हुआ है कि 50% सीट्स एक्सटर्नली रिक्रूट होंगी, ऐसा मैंने लिखा हुआ नहीं देखा है कहीं पे। ये हमारा इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि पहले भी ऐसा ही चलता जा रहा था। तो आई होप आपको भी ये सारा प्रमोशन पॉलिसी, जिसके साथ बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा था कि इसका ग्रेड बी पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, अब आपको समझ आ गया होगा। बुरी चीज मैं समराइज कर देता हूं, बुरी चीज ये है कि प्रमोशन स्लो होंगी, लेकिन एंट्री लेवल रिक्रूटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक अच्छी न्यूज है हम सबके लिए। सो आई होप इससे आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। और जो आरबीआई के लिए लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन करना, वो एक गाइड बुक जरूर डाउनलोड कर लें, जिसमें आपको आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको आरबीआई के जो पीवाईक्यूज है पिछले 5 साल के, वो मिल जाएंगे। डिकोडेड सिलेबस है जो नोटिफिकेशन में भी नहीं मेंशन्ड है, वो मिल जाएगा। और लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज भी मिल जाएंगे, जिनको आप फ्री सेट ऑफ रिसोर्सेज मानकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एट जीरो कॉस्ट। द लिंक टू डाउनलोड दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आई टेक योर लीव। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।